एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी, वहां दो दोस्त रहते थे, रमेश और बाली। रमेश बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था। वो हर काम सोच समझकर करता था और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। दूसरी ओर बाली थोड़ा जल्दबाज और साहसी था। वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था और अक्सर बिना सोचे समझे खतरे मोल ले लेता था। उनकी आदतें अलग थीं, पर उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे बचपन से साथ थे और एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि पास के घने जंगल में एक पुराना खजाना छिपा है, जिसकी रक्षा एक भयानक जंगली जानवर करता है। रमेश ने कहा, ये सिर्फ एक अफवाह है बाली, हमें बिना वजह जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाली की आंखों में चमक आ गई। अरे रमेश, अगर ये सच हुआ तो सोचो हम कितने अमीर हो जाएंगे। हम उस जानवर से लड़ लेंगे। रमेश ने बहुत समझाया, पर बाली नहीं माना। आखिरकार रमेश जानता था कि वो बाली को अकेला जाने नहीं दे सकता। इसलिए अपनी समझदारी और बाली की ताकत पर भरोसा करके वे दोनों खजाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में हर कदम पर खतरा था। बाली अपनी ताकत से रास्ते की झाड़ियों को हटाता और बड़े पत्थरों को किनारे कर देता। जब वे भटक जाते तो रमेश अपने शांत दिमाग से दिशाओं को समझता और सही रास्ता खोज निकालता। चलते चलते वे एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर से दहाड़ की हल्की सी आवाज आ रही थी। बाली ने उत्साह से कहा, खजाना यहीं है, और वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने लगा। रमेश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको बाली, पहले देखते हैं कि वो जानवर कहाँ है। रमेश ने चुपके से गुफा के अंदर झांका। वहां सचमुच एक विशालकाय जंगली भालू गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक पास सो रहा था। बाली ने कहा, मैं इसे अपनी गदा से मारकर भगा दूंगा। रमेश बोला, नहीं, हम उसे मारेंगे नहीं, उसकी नींद का फायदा उठाते हैं। हम बहुत धीरे से खजाना लेकर वापस आ जाएंगे। बाली को रमेश की बात माननी पड़ी। उन्होंने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा। जैसे ही वो भालू के पास से गुजरे, भालू ने करवट ली और उसकी आंखें खुल गईं। भालू को देखकर बाली का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी गदा उठा ली। ठहरो बाली, रमेश चिल्लाया। भालू अब उन पर हमला करने वाला था। रमेश ने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग किया। उसने झट से अपनी जेब से तीखी मिर्च का एक पाउडर निकाला और तेजी से भालू की आंखों में फेंक दिया। भालू दर्द से कराह उठा और दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर भाग गया। रमेश और बाली को गुफा के एक कोने में एक छोटा सा संदूक मिला, जो पत्थरों से ढका हुआ था। संदूक में कोई सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि उसमें प्राचीन ज्ञान और जड़ी बूटियों के नुस्खे लिखे थे, जो गांव वालों के लिए सोने से भी ज्यादा मूल्यवान थे। वे खुशी खुशी संदूक लेकर गांव लौटे। रमेश की समझदारी और बाली की ताकत ने मिलकर एक बड़ी जीत हासिल की थी। गांव वालों ने उन दोनों का खूब सम्मान किया। उस दिन रमेश और बाली ने समझा कि सिर्फ ताकत या सिर्फ बुद्धिमानी से बड़ी सफलता नहीं मिलती, बल्कि जब समझदारी और ताकत एक साथ काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी दोस्ती उस खजाने से भी ज्यादा अनमोल बन गई।